भिरपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती था। दिन भर खेतों में काम करता और शाम होते ही जंगल में लकड़ी काटने निकल पड़ता। उसकी पत्नी समायरा बहुत समझदार और सहयोगी थी। दोनों का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उनका बेटा कियान और एक बकरी जिसे वे रोशा कहते थे शामिल थे। वे रोशा को अपने बेटे की तरह पालते थे और उसे परिवार का ही हिस्सा मानते थे। एक शाम अर्जुन को खेतों में काम करते करते देर हो गई। सूरज ढल चुका था और रात का अंधेरा धीरे धीरे पसरने लगा। लेकिन अर्जुन ने सोचा, लकड़ी काटना जरूरी है, नहीं तो कल घर में चूल्हा कैसे जलेगा। वह तुरंत अपने कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था और रात में तो और भी डरावना लग रहा था। हल्की सी हवा के साथ पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, जो वातावरण को और भी रहस्यमय बना रहे थे। अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी के साथ जंगल के भीतर चला जा रहा था जब अचानक उसके सामने एक अजीबोगरीब आकृति प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि एक भयानक पिशाच था। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। पिशाच ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, अगर तुम्हें इस जंगल से सही सलामत बाहर जाना है तो कल रात तक अपने बेटे का खून लेकर मेरे पास आओ। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर और बेबसी में घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर अर्जुन ने हाँफते हुए सारी बात अपनी पत्नी समायरा को बताई। समायरा के चेहरे पर पहले तो चिंता की लकीरें खींच गईं, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता आई। उसने कुछ देर सोचा और कहा, हम अपने कियान को उस पिशाच के हवाले नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कैसा रास्ता? समायरा ने गहरी सांस ली और बोली, हमारी रोशा को हमने हमेशा अपने बच्चे की तरह पाला है। वो अब बूढ़ी हो चुकी है। अगर उसका खून पिशाच को दे दिया जाए तो शायद वह समझ नहीं पाएगा कि ये हमारे बेटे का खून नहीं है। अर्जुन पहले तो चौंक गया। क्या तुम सच में ऐसा सोच रही हो? हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। जब वे पिशाच के ठिकाने पर पहुंचे तो पिशाच पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा था। उसकी लाल लाल आंखें अब और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थीं। अर्जुन ने कांपते हुए बर्तन पिशाच की ओर बढ़ाया। पिशाच ने बर्तन को सूंघा और एक लंबी सी हंसी हंसी। तुम सोचते हो कि मुझे धोखा दे सकते हो? पिशाच गरजते हुए बोला। अर्जुन और समायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिशाच ने कहा, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे बेटे का खून नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने जो बलिदान किया है उसे देखकर मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूं। इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। समायरा ने कांपते हुए पूछा, क्या करना होगा हमें? पिशाच ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अब एक और खेल खेलना होगा। कल रात ठीक इसी समय तुम्हें जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे आना होगा, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर सही दिए तो तुम दोनों और तुम्हारा बेटा सुरक्षित रहोगे, अगर नहीं तो उसकी हंसी एक बार फिर गूंज उठी। तुम्हारा अंत निश्चित है। अर्जुन और समायरा भारी दिल से घर लौट आए। अगली रात की चिंता उनके ऊपर मंडरा रही थी। अगली रात अर्जुन और समायरा जंगल के उसी पेड़ के नीचे पहुंचे। पिशाच एक बार फिर प्रकट हुआ और इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा भयावह मुस्कान थी। पहला सवाल उसने पूछा, जंगल में ऐसी कौन सी चीज है जो कभी भी शांत नहीं रहती? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, हवा, क्योंकि वो हमेशा चलती रहती है और पेड़ों को हिलाती है। पिशाच ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, अब दूसरा सवाल, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो तुमसे हमेशा दूर जाती है लेकिन फिर भी तुम्हारी होती है? समायरा ने कुछ देर सोचा और कहा, वक्त, जो हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन हमें उसका पीछा करना पड़ता है। पिशाच की आंखों में हल्की चमक आई। उसने अंतिम सवाल पूछा, अगर तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह सको तो भी तुम्हें क्या चीज हमेशा बांध कर रखती है? अर्जुन और समायरा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ बोले, प्रेम। पिशाच हंसा और फिर अचानक गायब हो गया। उसकी भयानक हंसी जंगल में गूंज उठी। लेकिन उसके जाने के साथ ही अर्जुन और समायरा ने महसूस किया कि हवा अब शांत हो गई थी। उन्होंने राहत की सांस ली और हाथों में हाथ डाले अपने घर की ओर लौट चले। उनका परिवार सुरक्षित था और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि सच्चा प्रेम और धैर्य किसी भी भयानक चुनौती का सामना कर सकते हैं।